हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वागीश स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें हम भारत का सामान्य परिचय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। भारत कौन से महाद्वीप पर बसा हुआ है? भारत एशिया महाद्वीप पर बसा हुआ है। भारत को सर्वप्रथम भारत किसने कहा? तो भारत को सर्वप्रथम भारत आर्यों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में हुआ? तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में हुआ। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में कहा गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज भारत। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। ग्लोब पर भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है भारत। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? विषम कोणीय या चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां, विश्व में 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 17.5%। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है गोवा। 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूटीज हैं? तो 8 यूटीज हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात में है। इसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे पांडिचेरी, 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूटीज है यूटी है लद्दाख। इसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इसका उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसको पार्शन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट और लाइचांग पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कैप कैमरून, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? किबुती या वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गौर गुहार माता, गुजरात में। पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे है? तो प्लस 5.5 घंटे। भारतीय मानक रेखा भारत में किस स्थान से गुजरती है? तो नैनी, मिर्जापुर, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, जो कि यूपी में। भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से मानक रेखा गुजरती है। पटना का स्थानीय समय मानक समय से है आगे, यानी कि पटना का स्थानीय समय मानक समय से आगे रहता है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील
ऑस्ट्रेलिया और जनसंख्या में सिर्फ चीन आगे है भारत से। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य तटीय राज्य हैं। पश्चिमी तट पे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पूर्वी तट में है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? यानी मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। द्वीप समूह की सीमा सहित कुल तटीय सीमा कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर कुल तटीय सीमा है। भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र में कहाँ तक है? तो 12 नॉटिकल मील तक। संलग्न क्षेत्र कहाँ तक है? तो 24 नॉटिकल मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से कहाँ तक है? 200 नॉटिकल मील तक। कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी स्थित है गुजरात में। मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश के समीप पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? तो आदम ब्रिज के उत्तर में है पाक की खाड़ी। दोस्तों आदम ब्रिज को राम सेतु भी बोला जाता है, तो ये इसके उत्तर में पाक की खाड़ी है। आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है इसके दक्षिण में। पम्बन द्वीप जो आदम ब्रिज का हिस्सा है स्थित है मन्नार की खाड़ी में। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन। भारत का सफेद रेगिस्तान कहते हैं लद्दाख। भारत का सफेद पानी वाला स्थान सियाचिन। सबसे पूर्व में स्थित राजधानी कोहिमा या जो कि नागालैंड में। सूर्योदय का राज्य कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? शून्य रेखा। यानी कि त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो इसको शून्य रेखा कहते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत व चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत खींची गई। भारत व अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना को कौन से ऑपरेशन से हटाया? ऑपरेशन मेघदूत। मरकत द्वीप की संज्ञा दी गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों से जुड़ता है? सोनभद्र जिला। भारत का निकटतम समुद्र पार पड़ोसी देश है श्रीलंका। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का निवास स्थान। कौन सा चैनल या रेखा अंडमान व निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच स्थित रेखा या चैनल 9 डिग्री चैनल। मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित रेखा या चैनल वो है 8 डिग्री चैनल। सुमात्रा, इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित रेखा या चैनल 6 डिग्री चैनल। लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य सीमा निर्धारण होती है जिसको दक्कन पास बोलते हैं। लैंडफॉल द्वीप यानी उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप के मध्य सीमा को कहते हैं कोको चैनल, जो कि कोको चैनल से अलग होती है। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे वो कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है। पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों को कहा जाता है 7 बहनें या 7 सिस्टर्स। सर्वाधिक लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें 75 जिले हैं। सबसे कम जिलों वाला राज्य है गोवा जिसमें 2 जिले हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है? यह पुदुचेरी। इसके 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में स्थित है। इसके पुदुचेरी व कराईकल जिले जो हैं वो तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और यमन आंध्र प्रदेश में है। वो राज्य जो तटीय व स्थलीय दोनों सीमाओं को छूते हैं गुजरात व पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी व सबसे छोटी तटीय सीमा कौन से राज्य की है? सबसे बड़ी तटीय सीमा है गुजरात की और सबसे छोटी है गोवा की। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से 4096 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कितने राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं? तो 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये 9 राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं। चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए बनाए गए बंदरगाहों को कहते हैं मोतियों की माला। चीन ने
पाकिस्तान का ग्वांदर बंदरगाह, श्रीलंका से हब्बनटोटो और बांग्लादेश से चटगांव आदि बंदरगाह लेकर भारत को घेरने के लिए नीति बनाई है, जिसको मोतियों की माला कहा गया है। 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के बीच विवाद का कारण रहा है? तो भारत व बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी विवाद व न्यूमुर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत व बांग्लादेश। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया है भारत का। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो इसको कृपया शेयर और लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।